ये मंत्र है कल का, ये नारा है सबसे बड़ा। और ये नारा तभी साकार होगा, ग्रोथ तभी आएगी जब हम लोग एक चीज पे काम करेंगे, वो है रिलेशंस। अगर लड़ाई झगड़े रहेंगे तो क्या ग्रोथ होगी सर? अच्छे रिलेशन चाहिए। रिलेशन की जब हम बातचीत करते हैं तो हमें मालूम है कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच का जो संबंध है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। पिता पुत्र का संबंध, डॉक्टर और मरीज का संबंध, अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये एक रिलेशनशिप है। तो आज इसी विषय में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए, रिलेशनशिप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, एक हमारा फैमिली रिलेशंस, जो लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं, जिसमें एक छोटी यूनिट जिसमें 5-6 लोग हैं, पति पत्नी हैं, पेरेंट्स साथ में रहते हैं, तो एक तो वो यूनिट हो गई। और एक जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, बुआ हैं, चाचा जी हैं, चाची हैं, बच्चे हैं, कजन्स हैं, वो सारा का सारा हम लोग फैमिली में कवर करते हैं। तो इन दोनों रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फैमिली रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सब लोग बिजनेस में हैं, बड़े बिजनेस मैन या वुमेन बनना चाहते हैं, खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं, यस और नो? और अभी तक इरादा नहीं किया था तो महावीर जी और अत्रि जी की जो ट्रेनिंग शानदार रही, तो अब तो इरादा हो गया है सर। अब बड़ा बिजनेस करें हैं, लेकिन बड़े बिजनेस में ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी फैमिली आपके साथ रहनी चाहिए। हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन शायद स्टीव जॉब जितने शायद बड़े न बन पाए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशंस हैं। जब ये डेथ बेड पे थे, इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं उसको अगर हम संक्षेप में जाने समझें इसको, तो इन्होंने ये लिखा था बिल्कुल अंतिम समय में कि मैं बिजनेस में कामयाब हुआ, एक बड़े लेवल पे पहुंचा और लोग मुझे बड़ा एंटरप्रेन्योर मानने लग गए, लेकिन आज जब मैं बेड पे हूं तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने नजदीकी दोस्तों के साथ में जो समय बिताया वो और ज्यादा बिताना चाहिए था। हेलो, कौन कह रहे हैं सर? स्टीव जॉब्स कह रहे हैं। तो अगर उनको ये महसूस हुआ तो हमें भी उस दिशा में सोचना चाहिए सर, उस दिशा में हमें भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग, क्यों रिलेशंस हैं ये जरूरी, फैमिली रिलेशंस क्यों जरूरी हैं, ये क्यों मजबूत होने चाहिए, इनमें मधुरता क्यों होनी चाहिए। हैप्पीनेस बिगन्स एट होम। एक कहावत है, रोता जाए मरे की खबर लाए। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, रोनी सूरत लेके जाएंगे, प्रोडक्ट किसी को बेचेंगे तो सामने वाला खरीदेगा सर? शकल पे ही अगर आपका हाल हुलिया ठीक नहीं है, शकल से लग रहा है कि न्यूट्री चार्ज पिछले 3 दिन से नहीं खाया है, बात बन जाएगी? नहीं बनने वाली है। तो वो अच्छी शकल, अच्छी सूरत कब पैदा होगी? तब होगी जब घर में कैसा माहौल होगा सर? अच्छा माहौल होगा, एक अच्छी एनवायरनमेंट होगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने घर का माहौल हमें पहले सुधारना है, उसे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जेटिक माहौल हमने बनाना है। इन हार्ड टाइम्स फैमिली सपोर्ट्स यू। जब जीवन का सबसे कठिनतम समय हमारे पास में आएगा, उस समय सबसे ज्यादा आपके नजदीक कोई होगी तो वो आपकी फैमिली होने वाली है। शायद हमारे नजदीकी दोस्त नहीं आए जिनके साथ आज हम बहुत टाइम व्यतीत कर रहे हैं, शायद वो भी नहीं आए,
मैं उस टाइम की बातचीत कर रहा हूं कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने रहना ही पड़ेगा। उस समय आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, वही लोग आपके साथ में रहने वाले हैं। राइट सर? तो उसकी कदर करना शुरू कीजिए। भगवान न करें कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, उसकी कदर कीजिए आज से ही। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हम अपनी जिंदगी का, माना आप 100 साल तक जीने वाले हैं, उन 100 सालों में सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताएंगे? फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे क्या? बॉस के साथ बिताएंगे क्या? अपलाइन के साथ बिताएंगे क्या? सबसे ज्यादा टाइम आपका, अगर वर्किंग आवर्स आपके 10 घंटे भी हैं, तो 14 घंटे कहां पे देने वाले हैं? आप घर पे देने वाले हैं, फैमिली पे देने वाले हैं। तो आपका मैक्सिमम टाइम आपके घर पे जाने वाला है, और वहीं पे माहौल सबसे अच्छा करने की जरूरत है। सबसे पहले आपके अपलाइन से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है। डाउनलाइन आपको बहुत अच्छा मानती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पत्नी आप हैं तो आरसीएम बोनस के सफायर और डायमंड, और पत्नी आपको रॉयल्टी चीवर नहीं मानते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है सर। तो वहां पहले डायमंड बनना जरूरी है सर। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे जाए, लेकिन उससे जरूरी ये है कि आपकी चाहत होनी चाहिए वैसा बनने की। कितने लोगों की चाहत है? पक्का? एक बार तालियां बजा के दिखाएंगे कि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके ये फैमिली वाला जो पार्ट है ये बहुत मजबूत हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं, या शायद आप भी कहते होंगे अपनी अपलाइन से, कि सर मेरी कमियां बताइए, मुझे सुधारिए। हेलो, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप अपने आप को नंबर दीजिए। 0 से 10 नंबर के बीच में आपने अपनी मार्किंग करनी कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आप इसको 5 भागों में डिवाइड कीजिए। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। 2 नंबर हैं आपके स्पाउस के साथ जो संबंध हैं उसके हैं। 2 नंबर हैं आपके पेरेंट्स के साथ आपके जो रिलेशन है उसके हैं। आपके बच्चों के साथ में जो संबंध हैं, 2 नंबर उसके हैं सर। 2 नंबर हैं आपकी जो ग्रांड फैमिली है, जिसमें आपकी बहन है, उसकी शादी होगी तो वो आ गई, आपके जीजा जी आ गए, आपकी बुआ जी आ गई, मामा जी आ गए, नाना जी नानी जी आ गए, वो ग्रांड फैमिली है। 2 नंबर उसके हैं सर। और 2 नंबर हैं आपके नजदीकी दोस्त, बिजनेस से अदर जो दोस्त हैं। आज आप बड़े लीडर बन गए, लेकिन स्कूल में किन्हीं के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी। चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि अगर आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं, अगर आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं और उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में उसके 3 अच्छे दोस्त आज अगर उसके साथ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हेलो, और मतलब वो उस समय फ्रेंड की बात थी, शायद कंपनियां नहीं होती थी। आज के संदर्भ में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 3-4 कंपनियों में डोल गया, तो वो शायद बहुत ज्यादा आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। राइट? उसको इस सेंस में भी हम ले सकते हैं। एनीवे, तो आपने सर 2-2 नंबर के कितने प्रश्न हुए सर? 5 हुए। अब आपने अपने आप को ये देखना है ईमानदारी के साथ में कि आपके और आपके स्पाउस के, आपके जो पति हैं या पत्नी हैं, उसके साथ आपके संबंध कितने हैं। वो आपके बारे में, उनका केयरिंग एटीट्यूड, या आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, कहां आप देखते हैं, आपने जज करना है। पेरेंट्स, इसमें ध्यान ये रहे कि जैसे होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे हम लोग पढ़ते थे 10th तक, तो ये था कि भाई इंग्लिश हिंदी में तो पास होना जरूरी है ही है, कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे। तो ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसमें अगर किसी एक में आपका 0 नंबर आया तो फिर आप फेल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पति पत्नी के साथ तो बहुत बढ़िया हैं,
लेकिन माँ बाप तो मेरे निकम्मे हैं, गांव में हैं, मेरे को कुछ नहीं दिया इसलिए मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। हेलो, फिर आप फेल हैं सर। आप ये भी नहीं कह सकते कि माँ बाप तो ठीक हैं लेकिन बहन की शादी हो गई, कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है, आना जाना नहीं है, तो फिर भी आपके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। राइट सर, अपने आप को जज कीजिए, बहुत कुछ आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा सर। देखिए आरसीएम माइनस में हम लोग कहते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर्स न केवल मात्र बोनस करते हुए वो अगर किसी रिश्तेदारी में जाए तो लोगों को ये लगना चाहिए कि ये कहां काम करता है, इतना बदल क्यों गया है। आप अगर भैया दूज पे बहन के यहां जा रहे हैं तो बहन को लगना चाहिए कि भाई में तो बदलाव आ गया, क्या हो गया इसको। हेलो, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप सही में आरसीएम बोनस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और टीसी छावड़ा जी की सोच का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। आपको गाड़ी आ गई और पत्नी आपके साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, और बैठती है तो लोगों की शर्म से बैठती है। फायदा है सर उसका कुछ नहीं है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इन संबंधों को, इन चीजों को भी आप बैलेंस करके चलिए। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। जब हम साथ में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्यार के नगमे ही चलेंगे, कुछ छोटी मोटी खटपट तो होनी चाहिए ना सर, तभी मजा है जिंदगी का। जैसे गुड डॉट के जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है, नमक भी है, मिर्ची भी है, मसाला भी है थोड़ा सा, तभी वो अच्छा लगता है। तो वैसे ही जिंदगी है, वैसे ही संबंध हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उसको लंबा नहीं चलने देना है। पत्नी से अगर खटपट हो गई, आज हुई है सुबह, या तो शाम तक ठीक हो जानी चाहिए और नहीं अगले दिन तो ठीक हो ही जानी चाहिए, ज्यादा नहीं चलनी चाहिए सर। हेलो, और मैं इस चीज से कैसे निपटता हूं, मेरी धर्मपत्नी जी साथ में बैठी हैं, सामने बैठे हैं। मैं जब भी ऐसी कोई इश्यू होता है तो मैं क्या सोचता हूं, एक डायलॉग में अपने अंदर बोलता हूं कि यार जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, इसे नाराजगी में क्यों बिताया जाए, जितने दिन जीना है हंसी खुशी से जीना चाहिए। और जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, फिर कोई भी चीज़ है, कोई ईगो है, कोई अहंकार है, या कुछ भी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें पीछे हट जाती है, चीज़ हैवी हो जाती है। आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, किसी से झगड़ा हो गया, बिजनेस में किसी से कोई सही बात नहीं बनी, ज़्यादा दिमाग पे मत रखिए। कल शक्ति भाई का एक ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि दिमाग में कचरा मत रखिए, उसको निकालते जाइए। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपने क्या बोलना है कि यार पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, खुशी के साथ में रहना। राइट सर, कहा जा सकता है यस। जितना जल्दी हो सके उसको आप सोल्व कीजिए। डू नॉट टेक फैमिली फॉर ग्रांटेड। हम डाउनलाइन के साथ तो बहुत केयरिंग होते हैं, और स्पेशली सेकंड लेग के साथ में। हेलो, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो उनके प्रति उतना केयरिंग नहीं रहते हैं। उनको हम गारंटीड ले लेते हैं कि ये तो घर के ही आदमी हैं, घर के ही लोग हैं। घर के लोग होके उन्होंने कोई अपराध किया क्या? हमें तो प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि वो घर के हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हम उनके साथ में बिताने वाले हैं, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, उनके प्रति केयरिंग रखिए, उनके प्रति ध्यान रखिए, उनसे प्यार से बातचीत कीजिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम खुदा कहाँ पे हैं? घरों में ज़्यादातर प्रॉब्लम है, पत्नी को दिक्कत ये है कि ये मेरे से तो तू तोड़ा करके बात करता है और फोन पे लोगों से बड़े प्यार से बात करता है। हेलो, यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनको गारंटी ले रहे हैं, हमें मान रहे हैं तो अपने ही लोग हैं, ये नाराज कहाँ होके जाने वाले हैं।
डाउनलाइन की तो दिक्कत है कि प्यार से नहीं बोलेंगे, भाग जाएगी। अब कानून लचीला हो गया सर पति पत्नी के संबंधों में भी, ध्यान रखिएगा। अब समय बदल रहा है। अब वो नहीं रहा कि 7 फेरे ले लिए तो 7 जन्म का लाइसेंस मिल गया। राइट सर? अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की सारी चीजें अपना रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे असर करेगी हमारे समाज पर। तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। कितने लोग मानते हैं? थैंक यू वेरी मच। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा। अब हम दूसरे संबंधों की बात करते हैं, बिजनेस रिलेशंस। फैमिली अगर ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई फैमिली में भी ये करना है, फोन किया जाए, अपलाइन फोन करे, कहा है, बोले जी घर पे हूं, पत्नी की सेवा कर रहा हूं। बच्चे को स्कूल छोड़ के आया हूं, स्कूल से लेके आना, बस यही काम धंधा है। अभी बैलेंस बना के चलना है सर आपने। राइट सर? अब बिजनेस रिलेशंस की हम बातचीत करते हैं। देखिए हमारे बिजनेस में एक रिलेशन है, रिलेशन विद अपलाइन। हम सबकी अपलाइन है या नहीं है? हम सबकी अपलाइन है। अपलाइन के साथ में कैसे बातचीत करनी है, क्या तरीका है, वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, चूंकि उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सब लोग ये मानते हैं कि भाई आप यहाँ पे हैं, आपके नीचे आपकी डाउनलाइन है, ऊपर जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं आपकी अपलाइन है, और ये पूरी आपकी अपलाइन है जिसे हम LOS भी कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स भी कहते हैं। जो आपकी अपलाइन के साथ में संबंध है इस बिजनेस में, वो वैसा होना चाहिए जैसा आपका संबंध आपकी माता जी के साथ में है। घर में आपके सबसे क्लोज आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं? माताजी हैं। हम सारी बातें माताजी को जरूर बताते हैं। हमारे यहाँ पे घर पे तो नियम ये है, मतलब बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारी सलाह मशवरा जो भी करना धरना है माता से ही लेते हैं। मेरे को तो बाद में जाके मालूम चलता है, और मैं फिर डांटता हूँ, मेरे से क्यों नहीं पूछा? बोले मम्मी से पूछ लिया था। तो जिस प्रकार से माँ ममता की मूर्ति होती है, उसी प्रकार से जब आप अपलाइन हैं तो ममता की झलक आपके अंदर से दिखनी चाहिए। आप वहां पे अहंकारी मत होइए, आप वहां पे बॉस की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं तो अपलाइन हूं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। मां मतलब त्याग की मूर्ति, सेक्रीफाइस। तो जिस सेक्रीफाइस के लिए एक माँ अपने बच्चों के लिए तैयार होती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, वैसी ही फीलिंग आपकी डाउनलाइन के प्रति होनी चाहिए। तब आप एक अच्छे अपलाइन हैं, तब आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। आपको उनका ध्यान ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है, तो बात बन जाएगी सर? नहीं बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपके जो अपलाइन हैं, आपने उनको अपनी माताजी के रूप में देखना है। राइट सर? तो आज से आपकी अपलाइन क्या हो गई? आपकी माताजी हो गई। मजाक मत कर लेना, समझाने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। कीप बिजनेस रिलेशन एंड पर्सनल रिलेशन सेपरेट। यहां पे ये पॉइंट इसलिए है कि हमारे बिजनेस में ये होता है कि सम टाइम, कल एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे देखा, मंजीत कुमार सिंह जो नए स्टार रूबी बने, उनकी जो अपलाइन है वो रिश्ते में उनके छोटे भाई हैं। और अपने यहां तो होता ही है, छोटा तो पिटने के लिए होता है, हेलो, और इसलिए होता है कि ताकि उसके पुराने कपड़े वपड़े यूज होते रहे, किताबें यूज होती रहे। राइट सर? जनरली ऐसा होता है। और जब छोटा भाई अपलाइन में आ जाए तो उसको अपलाइन मानना, गुरु की तरह मानना, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल का काम रहता है। लेकिन यहां पे चूंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, 10 दिन पहले ही आया, लेकिन उसका तजर्बा आपसे 10 दिन तो ज्यादा हुआ।
यस और नो? तो सीनियरिटी की वजह से आप इस बिजनेस के जो रिलेशन है उनको महत्व दीजिए। कि काउंसलिंग की बात है तो फिर वहां पे आप बड़े भाई के रूप में मत जाइए, आप एक डाउनलाइन के रूप में जाइए और पूरा समर्पित होकर उनसे काउंसलिंग कीजिए, उनसे डायरेक्शन लीजिए। अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, कई सारी डिग्रियां आपके पास में हैं और आपके अपलाइन में एक व्यक्ति है जो 10वीं पास है, तो आप वहां इस अहंकार में मत रहिए कि मेरे पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और उम्र इतनी है कि इससे बड़े तो मेरे बच्चे हैं। बैनस की एजुकेशन ये कहती है कि वो जो बच्चा जिसे आप उम्र में बच्चा है लेकिन इस बैनस में वो आपके माँ के रूप में है, आप उसको उसी रूप में ट्रीट कीजिए। रिस्पेक्ट देम थ्रू वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, एज एंड क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, इस पे हमने बात किया। और रिस्पेक्ट क्यों देना है? इसलिए देना है क्योंकि डुप्लीकेशन का बैलेंस है। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आदर सम्मान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यस और नो? और हमारे बैलेंस में देखिए इस परंपरा के बड़े फायदे हैं सर। कल शाम को सेकंड सेशन था, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई ऊपर वाले गेट्स पे। हालांकि बहुत अच्छी मैनेजमेंट, बड़े बाउंसर, सब कुछ वहां पे था, लेकिन जब क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो बहुत हल्ला गुल्ला, ये वो, लाइन नहीं लग रही है। वहां पे मैं और मुकेश कोठारी जी गए, थोड़ा सा बस हम वहां प्रेजेंट रहे और कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लोग ऐसे आ रहे थे जैसे बच्चे लाइन में लग के जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बैनस में रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आदर सम्मान करते हैं। यस सर? तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत बढ़िया है, इसलिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेशन का बैनस है, टीचर स्टूडेंट की थ्योरी पे बेस्ड है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है। इसमें कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्कारों वाले लोग हैं, ऐसा महसूस होगा। अच्छे अच्छे लोग हमारे बैनस में आना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। शेयर योर ऑल सिचुएशंस, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, फैमिली से, फाइनेंशियल से, जो भी हैं, क्लाइंट से डिस्कस कीजिए। और इसलिए डिस्कस नहीं कीजिए कि आप बताएं कि सर ये नुकसान है, इतने का कर्जा है और आपका तो चेक बहुत बड़ा आता है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इसलिए डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि माता से हम कुछ छुपाते नहीं हैं। उस दृष्टि में आपने उसको सब कुछ बता देना है ताकि उसी प्रकार से वो आपको गाइड करते रहे, उसी प्रकार से वो आपको डायरेक्शन देते हैं। राइट सर? शेयर योर ड्रीम्स एंड गोल, महावीर जी ने ये टॉपिक और क्या, ड्रा योर लाइफ स्ट्रक्चर ऑन पेपर। जब भी आप लाइन से मिलें, जब भी मिलें सर, आप मिलते हैं लाइन से, एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, सबसे पहला काम क्या हो, आपका पेपर निकले, डायरी खुले, उसमें आप अपना लाइफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें कि मेरी ये टीम है, ये लोग हैं और मेरे सामने सर थोड़ा ये इश्यूज हैं, कैसे काम करना चाहिए। मार्क कीजिए उसमें कितने डायमंड क्लब हैं, कितने स्टार डायमंड क्लब हैं, कितने क्राउन क्लब कर रहे हैं, कितने लोग लीडरशिप पे हैं, कितने टेक, वो सारी चीजें जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एक चीज पेपर पे मार्क कीजिए। और आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम में स्टार डायमंड क्लब बढ़े, कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में आना चाहते हैं? तो आपने क्या करना है, जब आप क्लाइंट से मिलें, पेपर पे ड्रॉ करें, तो आप बोले कि सर ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, मैं चाहता हूं न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में लोग बढ़ें, आप मुझे बताइए सर क्या करूं। हेलो, यस। पेपर पे चीजें आएंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग करते हैं और